नमस्कार दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी आर चौधरी आपके लिए एक नई तगड़ी और शानदार क्लास। स्क्रीन पे आपको पीछे सिक्के ही सिक्के दिख रहे हैं, सिक्के ही सिक्के। पूरा जंजाल जो है दुनिया में वो इन्हीं सिक्कों के खनखनाहट के पीछे दौड़ता है। सोच लो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि क्लास का पढ़ने का उद्देश्य भी सिक्के है और आज मैं लेके भी आपके लिए लाया हूँ सिक्के। जी मैं आप बिल्कुल सही समझ रहे हो। हम आज बात करने वाले हैं राजस्थान की रियासतों के सिक्कों की। हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण क्लास है, छोटी सी क्लास रहने वाली है, इंपॉर्टेंट क्लास है कि अलग अलग रियासतों में किस प्रकार के सिक्के चलते थे। देखो, इन सिक्कों को याद करने का कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन ज्यादातर मैं कहूँ 70% सिक्के इस प्रकार के थे जो कोई शासक चलाता था, उस शासक के नाम से उन सिक्कों का नामकरण होता था। जैसे मदन पाल हुए तो मदन शाही सिक्के हो गए, अखेराज थे तो अखे शाही सिक्के हो गए। तो इस प्रकार शासकों ने अपने नाम के आधार पर सिक्कों का नामकरण किया। राजस्थान की रियासतों में मोटे तौर से 70% सिक्कों की बात करें तो, या फिर उस सिक्के पर जो चित्र होता था उस चित्र के आधार पर उसका नामकरण होता था। जैसे एक सिक्का जिसमें एक तरफ झाड़ का चित्र होता था, सिक्के का नाम हो गया झाड़साई सिक्का। तो इस प्रकार अलग अलग नामकरण की पद्धतियां रही है और हमें याद करना है कि राजस्थान की सभी रियासतों के तो नहीं, लेकिन ज्यादातर एग्जाम में जो सवाल आते हैं उन रियासतों का नाम अगले 10 मिनट में हम सीखने की कोशिश करेंगे। ध्यान से समझना, सिक्कों को अलग अलग रियासतों के बारे में पढ़ने से पहले थोड़े से सिक्कों के जो नॉलेज होता है उसके बारे में सामान्य सा ध्यान कर लेते हैं। जो सिक्कों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों का जो अध्ययन की पद्धति होती है उसको बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। राजस्थान की बात में पहले भारत की बात करूं तो भारत में सबसे प्राचीन जो सिक्के होते थे वो आहत सिक्के कहलाते थे। ठोक पर टकसाल में नहीं, आहत सिक्के होते थे, ऊपर चोट करके बनाए जाते थे, आहत सिक्के बनते थे। और इन आहत सिक्कों पर जो चित्रों की मैं बात करूं तो 5 प्रमुख चित्र उकेरे जाते थे। एक होता था पेड़ का, एक मछली का, एक सांड का, एक हाथी का और एक अर्धचंद्र अंकित होता था। उन पर 5 चित्र होते थे, इसलिए इन सिक्कों को पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। हिस्ट्री में आपको बार बार जगह ये शब्द सुनने को मिलेगा कि पंचमार्क सिक्के वहां मिले। पंचमार्क का मतलब 5 चित्र, पेड़, सांड, हाथी, मछली और अर्धचंद्र अंकित होता था, उनको पंचमार्क सिक्कों का नामकरण किया गया। मेड़ता का एक प्रसिद्ध सिक्का आपको याद रखना है, इकतीसंदा। इकतीसंदा एक सिक्का चलता था जो मेड़ता के टकसाल में छपता था। सिक्कों का न्यूमिस्मेटिक्स आपको याद रखना चाहिए। आहत सिक्के क्या होते थे, पंचमार्क सिक्के क्या होते थे, ये आपको हिस्ट्री में बार बार पढ़ने को मिले। लेकिन अपनी क्लास में राजस्थान की रियासतों के सिक्कों की बात होने वाली है, तो आज तो सिक्कों की बात करेंगे, पैसों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करें हम पश्चिमी राजस्थान में देखें तो जैसलमेर के सिक्कों की बात करें तो जैसलमेर के सिक्के कौन कौन से हैं, तो ध्यान से समझना आप। जैसलमेर में अखे शाही, डोडिया और मोहम्मद शाही सिक्के चलते थे। 3 सिक्कों का आपका नाम रहा, अखे शाही। अखेराज जो जैसलमेर के शासक रहे थे तो उनके नाम से अखे शाही सिक्के पड़े। इसके साथ डोडिया एक छोटा सा सिक्का होता था तांबे का, कौड़ियों के भाव बिकता था। वैसे राजस्थान में डोडिया एक छोटा सा कांटा होता है, डोडियो बोले, डोडियो। रेगिस्तानी क्षेत्र के जो बच्चे हैं, ग्रामीण प्रदेश के जो बच्चे हैं, उनको वो जानते हैं डोडिया। तो डोडिया नामक सिक्का कहां चलता था, जैसलमेर में चलता था। इसके अलावा मोहम्मद शाही सिक्का भी जैसलमेर में चलता। अखे शाही सिक्का पक्का याद रखना, डोडिया सिक्का पक्का याद रखना। दोनों के दोनों सिक्के कहां चलते थे, जैसलमेर में। नेक्स्ट रियासत की बात करें तो भाई बांसवाड़ा राज्य के सिक्कों की बात कर लेते हैं। बांसवाड़ा में सिक्के कौन कौन से चलते थे, तो बांसवाड़ा में एक सिक्का चलता था सलीम शाही और एक था लक्ष्मण शाही। बांसवाड़ा के शासक थे लक्ष्मण सिंह, तो उनके नाम से एक सिक्का चला लक्ष्मण शाही सिक्का। एक सलीम शाही सिक्का भी मुगलों के प्रभाव से सलीम शाही सिक्का चलने लग गया। देखो, लक्ष्मण सिंह की बात करें तो 1870 में जो बांसवाड़ा के शासक महाराव लक्ष्मण सिंह थे, उन्होंने सिक्के चलाए थे सोने चांदी और तांबे के, और वो सिक्के क्या कहलाए, लक्ष्मण शाही सिक्के कहलाए। तो लक्ष्मण शाही सिक्कों का संबंध सीधा सा किससे है, बांसवाड़ा से, याद रखना आप। नेक्स्ट बात करें तो बूंदी राज्य के सिक्कों की बात करें। कोटा बूंदी के नजदीक है, पहले लगभग इतिहास भी सेम सा रहा है। तो बूंदी के शासकों की बात करें तो बूंदी के राज्य के सिक्के जो थे वो थे रामशाही सिक्के,
जो राम सिंह के नाम से, कटार शाही सिक्के जिसमें एक तरफ कटार छपी होती थी तो कटार शाही सिक्के, चेहरे शाही सिक्के जिसमें एक तरफ राजा का चेहरा अंकित होता था, चेहरे शाही सिक्के होते थे, और 11 सना और हाड़ी नामक सिक्के भी वहां चलते थे। बूंदी राज्य के सिक्कों की बात करें तो 11 सानी, हाली, राम शाही, कटार शाही और चेहरे शाही सिक्के जो चलते थे वो चलते थे बूंदी रियासत में। याद रखने वाली बात है। फिर और रियासत की बात करें तो नेक्स्ट रियासत की बात करें तो जयपुर रियासत के सिक्कों की बात करें। वैसे देखो राजस्थान की बात करूं मैं तो जयपुर में सबसे पहले सिक्के ढलना प्रारंभ हो गया था। मुगलों से अच्छे संबंध थे, अच्छा विकास हो रहा था, लड़ाई झगड़ों का कोई झंझट था नहीं। तो जयपुर में सबसे पहले टकसाल स्थापित हुई थी। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जयपुर रियासत के सिक्कों की बात करें तो राजस्थान में सर्वप्रथम सिक्के ढालने की टकसाल यहीं पर स्थापित हुई थी। यहां पर झाड़ शाही सिक्के, जिसकी मैंने पहले जिक्र किया था कि झाड़ शाही, एक तरफ झाड़ी का चित्र होता था, झाड़ शाही सिक्का, रस कपूर सिक्का, आपने एक दासी का जिक्र पढ़ा होगा हिस्ट्री में, रस कपूर, तो रस कपूर सिक्का, हाड़ी सिक्का यहां भी चलता था, पुराना झाड़ शाही सिक्का भी चलता था, झाड़ शाही सिक्का और पुराना झाड़ शाही सिक्का, मोहम्मद शाही सिक्का। लेकिन यह सवाल पूछा गया कि झाड़ शाही सिक्का कहां का प्रसिद्ध था, तो झाड़ शाही सिक्का कहां चलता था, तो उत्तर आपको याद रखना है जयपुर। देखो सब याद नहीं रहे, लेकिन मैं जिस पे इशारा कर रहा हूं झाड़ शाही सिक्का, तो झाड़ शाही सिक्का आपको जयपुर का याद रखना, चेहरा शाही सिक्का बूंदी का याद रखना। तो जयपुर रियासत का झाड़ शाही सिक्का अपने को याद रखना है। झाड़ शाही सिक्का ज्यादातर प्रचलित था, हाली सिक्का भी था, रस कपूर सिक्का भी था। एक और रियासत की बात कर लेते हैं और वो है महान रियासत मेवाड़ रियासत की बात करें तो मेवाड़ रियासत के जितने भी सिक्के थे उनमें शासकों के नाम से ज्यादा उन जगह का नाम प्रसिद्ध था। देखना तो मेवाड़ के स्थानीय टकसालों में मुगलों का एलची सिक्का चलता था। मुगलों का एलची सिक्का मुगलों का चलता था, वो मेवाड़ में चलता था। मेवाड़ में चांदी का रूपक सिक्का जो होता था वो चांदी का होता था। तांबे का ढेलो अपन ढेलो बोले, ये ढींगड़ा सिक्का चलता था, वो मेवाड़ में चलता था। ढींगड़ा याद रखना, ढींगड़ा सिक्का कहां चलता था, मेवाड़ में। रूपक सिक्का कहां चलता था, मेवाड़ की बात कर रहे थे। त्रिशूलिया सिक्का जिसमें त्रिशूल अंकित होता था, शिव के भक्त थे, तो त्रिशूलिया सिक्का है वो मेवाड़ में। एक भिंडरिया सिक्का, उदयपुर में एक जगह पड़ती है भिंडर कस्बा है, तो भिंडरिया सिक्का जो है वो कहां चलता था, मेवाड़ में। जगह यहां है भिंडर। भिलाड़ी सिक्का मेवाड़ में चलता था। करशापन आपको मौर्य काल गुप्त काल में पढ़ा होगा, करशापन। नाथद्वारा में जो टकसाल स्थापित थी उसको नाथद्वारिया सिक्के कहलाते थे। यहां पर गधिया सिक्का भी चलता था। अब इसमें पता नहीं है, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है इसका, लेकिन गधिया में गधे का चित्र होता था पता नहीं, लेकिन गधिया सिक्का चलता था। इसके साथ दिरहमर ये चलते थे। सलूम्बर में पद्म शाही सिक्का, एक बड़ी रियासत थी मेवाड़ रियासत के अधीन एक ठिकाना था जिसकी कहानियां बहुत प्रसिद्ध है, सलूम्बर। तो सलूम्बर में पद्म शाही सिक्का चलता था। नोट डाउन कर लेना, पद्म शाही सिक्का कहां का है, सलूम्बर का। और बाकी गधिया सिक्का, नाथद्वारा सिक्का, भिलाड़ी सिक्का, भिंडरिया सिक्का, त्रिशूलिया सिक्का, तो ये सारे सिक्के कहां चलते थे, मेवाड़ में। किसी राजा का नाम नहीं आया इसमें, ज्यादातर जगह का नाम या चित्र जो अंकित हो। त्रिशूल है तो त्रिशूलिया सिक्का हो गया, गधिया सिक्का हो गया, नाथद्वारा, भिंडरिया, ये सारे सिक्के। और सलूम्बर में पद्म शाही सिक्का चलता था। मेवाड़ की कहानी की है। थोड़ी सी बात कर लेते हैं अलग रियासत, जोधपुर रियासत की। जो जोधपुर रियासत की हम बात करें तो जोधपुर रियासत में पंचमार्क होते थे, पुराने जमाने के सिक्के हैं। यहां गज सिंह के समय गज शाही सिक्का चला था। जोधपुर के शासक थे गज सिंह, तो उसके समय चला गज शाही सिक्का। एक लल्लूलिया रुपया भी चलता था, लल्लूलिया रुपया। एक विजय सिंह के समय विजय शाही, तख्त सिंह के समय तख्त शाही, और तांबे का डब्बू शाही छोटा सिक्का होता तांबे का, और गधिया सिक्का भी यहां चलता था। लेकिन जोधपुर के सिक्कों की बात करें तो ज्यादातर सिक्के हैं उन शासकों के नाम पर थे। एक गधिया और फदिया, दो सिक्के यहां के प्रसिद्ध है। आपसे पूछा जाए गधिया और फदिया सिक्का कहां कहते हैं तो वो आपको उत्तर बढ़ना है जोधपुर में। से गधिया सिक्का मेवाड़ में भी चलता था। डब्बू शाही सिक्का भी कहां का है, जोधपुर रियासत का सिक्का है। जोधपुर राज्य में सोने के सिक्कों को मोहर कहा जाता था। ये नॉर्मल सी बात है, मोहर कहा कहते थे। लगभग मुगल रियासतों में उस समय मोहर चलती थी, तो मोहर खास बात। भीम सिंह के समय एक और सिक्का चला था, भीमशाही सिक्का। तो देखो शासकों के नाम से है भीमशाही, तख्तशाही, विजयशाही और गजशाही। ये प्रकार के सिक्के जो थे वो थे जोधपुर के सिक्कों के नामकरण। जोधपुर के सिक्कों के आपको याद रखना है कि जोधपुर के सिक्के शासकों के नामकरण पर ज्यादा थे।
कोटा राज्य की बात करें तो कोटा के शासकों के नाम पर है झालिम सिंह, झालाओं का शासक था तो झालिम शाही सिक्के बन गए कोटा के। लक्ष्मण शाही सिक्के, मदनपाल से मदन शाही सिक्के, गुमान सिंह से गुमान शाही सिक्के और मोहम्मद बिंदार बख्श सिक्के जो है वो कोटा राज्य के। जब मोटे याद नहीं हो, लक्ष्मण शाही सिक्के लक्ष्मण सिंह शासक थे, मदनपाल थे तो मदन शाही सिक्के हो गए, झालिम शाह झालाओं का शासक झालिम शाह तो झालिम शाह, गुमान सिंह से गुमान शाही सिक्के और मोहम्मद बिंदार बख्श मुगलों के प्रभाव से ये सिक्के बन गए। तो कोटा राज्य के सिक्कों का जिक्र इस प्रकार है। देखो कुछ कुछ वीडियो देखते देखते याद हो ही जाता है, यार रट्टा तो मत मारा करो, रट्टे की तुम्हें कुछ क्लास ऐसी है जो रट्टा मारने वाली है, लेकिन मैं तो कहता नहीं हूँ, वीडियो को बार बार आप मस्त मौला होके मस्त मिजाज में आप गुदड़ी ओढ़ के देखा करो। सर्दी है तो गुदड़ी ओढ़ के, गर्मी है तो कूलर चला के, एसी चला के आराम से एक बार वीडियो देखो। जैसे गाना सुनते हैं ना आजकल, वैसे वीडियो देखने का ऑनलाइन में मतलब है नहीं तो बेकार। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही तो मतलब है, ऑनलाइन थोड़ा सा बोरिंग होने लगती है, यदि बोर नहीं हो रहे तो ऑनलाइन से अच्छा फायदा है। ऑफलाइन में यही वजह है कि ऑफलाइन में बस पड़ोसी दोस्त के साथ गप्पे हाँ करे हो, हंस रहे हो, बात कर रहे हो, आगे टीचर पढ़ा रहा है, पीछे से चुटकुले चल रहे, मनोरंजन होता रहता है। और ऑनलाइन क्लास में वो मनोरंजन मिलता नहीं है। कई टीचर होते हैं जो मनोरंजन करते रहते हैं बीच में, लेकिन फिर वो ज्यादा मनोरंजन ऑनलाइन वाले हम कराने लग जाए मनोरंजन, तो फिर मनोरंजन की क्लास हो जाती है, मेन उद्देश्य से भटक जाते हैं। लेकिन बस अपने को याद रखना है, कोटा राज्य के सिक्के यही है। धौलपुर का एक सिक्का चलता है, धौलपुर का सिक्का जो प्रसिद्ध है वो है तमंचा शाही। तमंचे पे डांस करते हैं ना, तमंचा वाला गीत याद आ गया होगा, तो धौलपुर का तमंचा शाही सिक्का प्रसिद्ध है भाई। नेक्स्ट बात करें तो इससे पहले देखो, ये इतनी क्लास देखी है, अंगूठे का चिन्ह बता रहा है कि यदि अच्छी लगी है लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, दोस्त आपके अच्छे लग रहे हैं शेयर कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ये आपका काम। लेकिन धौलपुर का तमंचा शाही, ये तमंचा दिखा के सब्सक्राइब करने के लिए नहीं करा हूं, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, आपको अच्छा ज्ञानवर्धक लग रहा है चैनल, इस प्रकार की क्लासें देखनी है सब्सक्राइब करना, और आपको दोस्त अच्छे लग रहे हैं शेयर कर लेना। अलवर राज्य के सिक्कों की बात करें तो अलवर राज्य का एक ही सिक्का याद रखना, रावसाही सिक्का। तो रावसाही सिक्का कहां का है? अलवर का। यदि पहले से आपको याद है तो उसकी मत करो क्लास को, आप देखो यार कि मुझे ये याद है कि नहीं। तो रावसाही सिक्के अलवर के। करौली के हैं कटार झाड़साई, देखो झाड़साई जयपुर के थे, कटार झाड़साई सिक्के करौली के हैं, और माणकसाई सिक्के हैं वो है करौली के। कुछ कुछ याद होगा एक बार क्लास देखने पर। बीकानेर के सिक्के गज सिंह से गजशाही और गंगा सिंह से गंगाशाही सिक्के हैं, वो बीकानेर के सिक्के। दो बार देख लो क्लास, एक बार भी याद नहीं हुआ, दो बार मस्त देखो। अपना दिमाग की मैं बात करूं तो दिमाग यदि पूरी तरह एकाग्रचित होकर देखता है, पूरी तरह एकाग्रचित होकर देखता है तो एक बार में याद हो जाता है। लेकिन अपना दिमाग डाइवर्ट होता है बार बार, आप पढ़ते पढ़ते अचानक ख्याल आने लगते हैं, और ख्यालों में हमने क्लास तो देख ली लेकिन वो चीजें अपने को याद नहीं रहोगी, इसलिए उसको दोबारा देखना पड़ता है, और दोबारा देखते वक्त भी कुछ चीजें हैं वहां से ध्यान भटक जाता है, इसलिए तीसरी बार देखनी पड़ती है। नहीं तो बाकी पूरा ध्यान आपकी एक जगह है तो एक बार में आपको याद हो जाएगा। और ये सब पॉसिबल है ध्यान से, एकाग्रता से। अब मनोरंजन करना है, रोज आप 8-10 बजे के लगभग एक क्लास आप आराम से मस्त मुला होके लेट के देखोगे, आनंद से देखोगे, पूरा मन एकाग्रचित है, पूरा आपको याद करना है कि यार मुझे करना ही है। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि भाई टेंशन ले यार सिलेक्शन होगा कि नहीं, मुझे तो ये भी याद नहीं है, मुझे वो भी, छोड़ो बातें। मस्त होके आप जब भी क्लास देखते हो मस्त होके देखा करो मेरी क्लास को, तो आनंद से देखा करो, क्योंकि पढ़ाई एक आनंद का सब्जेक्ट है, न कि बोरिंग का है। बच्चों से बार बार कहता हूं मैं। तो भाई आनंद के साथ अपनी क्लासों को देखो, अच्छी लगती है तो लाइक करो, और एक नई क्लास में फिर आपसे रूबरू होंगे और किसी विशेष बिंदु पर जो अपने को पढ़ना चाहिए, जो मैं मानता हूं कि यदि एग्जाम की तैयारी कर रही हो तो वो याद होना चाहिए, ऐसा टॉपिक लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।